Well, good morning. Again, I'm back here. I'm Dr. Rakesh Sharma. So, today I'm going to put another video. My YouTube channel is Astronomy of Prediction. So, please view, like, and subscribe. मैं बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आपने देखा होगा, कुछ सुना भी होगा, कुछ देखते हैं, कुछ नहीं देखते, टाइम नहीं होता क्योंकि एवरीबॉडी इज कीपिंग हिज ऑन बिजी. बट एट द सेम टाइम आई ओनली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज view, like, and if you like it, then you subscribe it, please. So today, you see, yesterday I got some comments on my videos के प्लीज़ आप कुछ कांग्रेस के बारे में बताइए, कुछ रिवाइल होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि 2014 से हमारे मोदी जी हैं और ही इज़ आल्सो डूइंग गुड. इनकी कुंडली भी अच्छी है एंड डूइंग एवरीथिंग इन ए ऑन वे. सो अब सबके आइडियाज़ हैं, थिंकिंग है, सो नो बॉडी कैन से कि ये है वो है. तो जो भी आते हैं वो अपना काम करते हैं. नाउ मेरे के पास आया तो मेरी एंग्जाइटी हुई कि आई शुड नो कि लीडर कौन कौन है कांग्रेस में जो इस तरह की चीज़ में कि उनका रिवाइव हो सके. तो दिमाग में आया राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी तो ऑलरेडी दी सी इज एजेड, गहलोत जी हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं कांग्रेस में, ऐसा नहीं है कि एक आधा ही लीडर है. तो पहले मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत है कि आई ऑलवेज एनालिसिस. आपने देखा होगा मैंने कुछ प्रेडिक्शंस डाली है इलेक्शन के ऊपर, तो पहले मैं इंडिविजुअल लीडर्स की कुंडली को एनालिसिस करता हूँ. मैं एकदम से नहीं कहता कि उसको इतनी सीट मिलेंगी, उसको इतनी सीट मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि देर आर सो मेनी फैक्टर्स. सो एवरी थिंग शुड बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट. एट दिस मोमेंट मैंने देखा कि इनकी जो कुंडली है श्रीमती प्रियंका गांधी की, तो पहले मैं न्यूमरोलॉजी से थोड़ा बता देता हूँ. वो 12 जनवरी 1972 में पैदा हुई. 12 जनवरी का मतलब है 1-2. 1-2 का मतलब है सूर्य चंद्रमा. इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3. गुड. इट मीन्स सूर्य चंद्रमा एंड गुरु, सुपर एंड डुपर. देन सी gets January, so it's the starting of the year. Nice. At the same time, 1972, when you add it, again she is getting 1. But 1 is going to repeat, so sometime I have told you, the repetition of the numbers is not good. But at the same time, when you are adding all these numbers, तो आपको क्या मिला जी? 5 मिला. और 5 किसका है? मरकरी का. In the numerology, Mercury is one of the best planet. अब 5-3 मरकरी, उधर गुरु जी. एज पर एस्ट्रोलॉजी गड़बड़ होती है, बट एट द सेम टाइम इंटेलिजेंसी आती है बंदे में क्योंकि वो वेल प्लान कर लेता है. क्योंकि मरकरी क्या है? मरकरी अगेन गुरु प्लस राहु, बट राहु डिस्टर्ब क्योंकि चांडाल योग बनाता है एज पर गुरु एंड दिस. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू गो टू 5-1, इट्स बुधादित्य योग, मीन्स इज अ गुड प्लानर. एंड एट द सेम टाइम अगेन सी थिंक्स माइन्यूटली, सी क्रिएट्स द थिंग्स वेल, सी नोज हाउ टू प्लान. तो ये चीज़ें उनकी कुंडली में हैं. और ये जो नंबर्स हैं मेरे ख्याल में शायद हर एक के पास नहीं होते. मैंने बहुत सारे नंबर्स देखता हूँ 21 जनवरी, तो ये 21 इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन 12 बिकॉज 21 मीन्स द 2 इज़ लीडिंग हेयर. बट एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ 12 द 1 इज़ लीडिंग हेयर. तो डेफिनेटली यू नो देयर फादर वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द नाइस पर्सन. जेंटल थे, उन्होंने किया जो भी अच्छा किया, एवरीथिंग वाज देयर. अब मैं जो आपसे बताने जा रहा हूँ, नाउ आई टेकिंग एज पर एस्ट्रोलॉजी देयर कुंडली. उनकी जो लगन है वो जेमिनी है, उसके जो लॉर्ड है वो मरकरी. ध्यान से सुनना आप थोड़ा सा, क्योंकि 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब है इट्स जेमिनी. डोंट बी कन्फ्यूज्ड. न्यूमरोलॉजी में 3 को हम गुरु लेते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी में 3 को जेमिनी लेते हैं, जिसके लॉर्ड मरकरी, मतलब जो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है. तो आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि मरकरी भी गुरु प्लस राहु होता है. जब 3 से स्टार्ट किया देन वी कम टू 4-5. तो 4 किसका है? चंद्रमा का है. और 5 क्या है? लॉर्ड. फिर आपका सूर्य हो गया 6 में, फिर उसके बाद आपका मरकरी हो गया. देन लाइक दिस उनकी जो प्लैनेट्स है, चंद्रमा जो राशि है वो आपके 6ठे हाउस में आके देखा है. चंद्रमा बैठा हुआ है और वहाँ स्कॉर्पियो मीन्स 8 नंबर लिखा हुआ है. जब 8 का मतलब है द लॉर्ड इज मार्स. अब जो लॉर्ड मार्स है और स्कॉर्पियो उनकी हो गई, तो हमारे मोदी जी की भी जो जन्म चंद्रमा कुंडली है, वो चंद्रमा जो उनका रिप्रेजेंट करता है वो भी स्कॉर्पियो का ही है, राइट.
एट द सेम टाइम व्हेन वी गो टू द पार्टनर हाउस मीन्स 7th हाउस, तो वहाँ आप देखिए कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं वहाँ पर सूर्य गुरु बुध। सुपर। सूर्य सीधी दृष्टि अट लगना, फ्रेंड के घर को ही देख रही है, मरकरी इज द फ्रेंड ऑफ द सूर्य, जेमिनी को, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एट द सेम टाइम गुरु इज गोइंग टू एस्पेक्ट अगेन लगना, एट द सेम टाइम गुरु इज हैविंग 3 एस्पेक्ट मीन्स 3 दृष्टि उनकी होती है। गुरु आपके 5 गेंद पे पहुंचा, 7 सीधी लगन, उसके बाद 9 थर्ड हाउस, ऑलरेडी सूर्य इज देयर, आई टोल्ड यू बिकॉज लॉर्ड इज सूर्य देयर, सो सूर्य गुरु दैट्स गुड कम राजू, सुपर। एट द सेम टाइम व्हेन आई कम टू बुध एक ही दृष्टि, सूर्य एक ही दृष्टि, देन आई यूज टू कम इन अवर 8th हाउस, वहाँ पे राहु बैठे हैं। राहु जो बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं, किस में बैठे हैं, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड कौन है, शनि। अब जो शनि देव है वो कहाँ बैठे हैं उनके 12th हाउस में, किसके घर में, टॉरस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि शनि इज सिटिंग इन टॉरस एंड राहु इज सिटिंग इन द शनि हाउस, सो नो प्रॉब्लम, क्योंकि शनि को मैंने बताया कि राहु और केतु इनके एजेंट हैं। अगर आपका शनि टॉरस में बैठा है तो टॉरस हमारा जो शुक्र है, वीनस है, वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी का लक में बैठा है, और वो वैसे भी शनि के घर में बैठा है, तो इट्स अ लक। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो लॉर्ड है वीनस आप कहाँ का है, वो लक का है, मीन्स रिकॉग्निशन का है। तो जब आपस में दोनों की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि शुक्र मीन्स वीनस इज गोइंग टू एस्पेक्ट 5th and 5th is aspect to 9th. It's a very good combination again. Then I come to your कर्मा। कर्मा में ऑलरेडी मंगल है, गुरु के घर में बैठे हैं, और गुरु ऑलरेडी इन 7th है, और मैंने बता दिया 3 दृष्टि भी उनकी हैं, और गुरु लगन को तो देख ही रहा है, तो इसका मतलब गुरु एंड मंगल, वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगेन, इट्स अगेन राजू। देन आई कम टू शनिदेव। शनिदेव इज इन ऑलरेडी इन 12th हाउस। 12th हाउस का मतलब है उनका गोचर 12th हाउस में अच्छा होता है, और वो जो 2 नंबर है इसका मतलब क्या है, वो टॉरस है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। सो कहने का मतलब ये है कि इफ आई से 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स बट मैनी पॉजिटिव पॉइंट्स इन द कुंडली, ऐसा नहीं है उनका कोई राजयोग नहीं है या वो कोई अच्छा नहीं कर सकते, बट फ्यू पॉइंट्स आर देयर जहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा इस वो करना। और अब रही बात, किसी ने पूछा कि कब, तो मैं आपको बता दूं 2021 इज गॉन। 2021 में 5 स्टेट कलेक्शन हो रहे हैं, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज डूइंग वेल, बीजेपी, ममता जी, आसाम में भी बीजेपी, कांग्रेस, तो एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। देखते क्या, और मैंने थोड़ा बताया भी कि कौन क्या कर सकता है। अब मैं आता हूँ कि 2022 में, विच आई नो, आई थिंक 5 स्टेट सिलेक्शन इज अगेन देयर। सो जेमिनी की एक आदत होती है, वो बड़े एडजस्टेबल होते हैं इन एनी सर्कमस्टांसेस, सो दे कैन गो और दे नो हाउ टू कन्विंस, देयर कम्युनिकेशन सुपर पावर, सुपर एंड डुपर, दे कैन कन्विंस एनी पर्सन। सो इट मीन्स 22 में ही बदलाव कुछ होगा। बदलाव का मतलब है वो जो चीज़ें आप इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों। और मैंने पीछे एक वीडियो में बोला था कि 2022 मीन्स एज पर न्यूमरोलॉजी इट इज 6 एंड इट इज मेड बाई 3-2 इज चंद्रमा, 3 चंद्रमा को मिला के शुक्र बना, एंड दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं इट रिप्रेजेंट व्हाट, फीमेल प्लैनेट्स। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू ऐड एवरीथिंग, 1 जनवरी 2022 ऐड कर लीजिए, 8 इट्स कर्मा, सो कर्मा विल बी सीन देयर। 2022 इज अ वेरी ईयर वेयर एवरीबॉडी विल सी के भाई कैसे कर्म करें, पीछे क्या है, वो उसी पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई टोल्ड यू इन दैट वीडियो आल्सो कि सम लेडी विल कम एंड शी विल रिप्रेजेंट, और वो बहुत राइज करेंगी, मतलब बहुत वो आएंगी। अब वो कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कर चुका हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। तो आप ये देखिए कि चीज़ें जब एक टाइम कोई चीज़ गई दूसरी आई, वन डोर क्लोज अनदर ओपन, ये सीधी सी बात। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि ये जो न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी है ये बताती है। मेरे से कई क्वेश्चन करते हैं कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और किसी ने तो मुझे ये पूछा कि क्या ये होता है, तो मैंने प्रूव करके दिखाया क्यों नहीं होता है। होता है क्योंकि इट कम्स थ्रू नंबर्स, इट कम्स थ्रू योर
एस्ट्रोलॉजी, इट कम्स थ्रू योर पामिस्ट्री, इट कम्स थ्रू योर वास्तु। अब आप देखिए सारी डायरेक्शंस है उनका भी एक इफेक्ट होता है कि अगर आप लगाइए 9 है, गुरु है, तो ये नॉर्थ की तरफ चला गया, नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो नॉर्थ की तरफ गया तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में मरकरी, तो ये तो डबल नॉर्थ हो गया। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मंगल इन कर्मा, इट्स कमिंग इन साउथ। सो एवरी डायरेक्शन, एवरी प्लैनेट्स, एवरी नंबर्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑन ए दिस। तो मैं इसलिए मेरी एंग्जाइटी थी मैं कोई एक कुंडली आज करूं, तो मेरी है कि सबकी मैं डालूं, कुछ बीजेपी लीडर्स की भी मैं डालूँ, कुछ कांग्रेस की मैं डाल रहा हूँ, तो उससे पता लगेगा कि आगे क्या होगा। तो मैं शायद इतना बता देता हूँ कि शनि की 3 दृष्टि होती है। प्लीज़ लिसन केयरफुली। शनिदेव जहाँ देखते हैं तीसरी आई से, क्योंकि वो 3 आई हैं उनकी, ध्यान रखना, क्योंकि दैट हैज़ बीन गिवन टू शिवा, उनको जस्टिस बनाया है, तो जस्टिस की 3 आई बहुत ज़रूरी है। और तीसरे, 7वें, 10वें। मंगल जो देखते हैं चौथी, 7वीं, 8वीं। गुरु जो देखते हैं मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ एक वीडियो में, 5, 7, 9। राहु हमेशा वक्री चलता है, राहु केतु की है वो वक्री चलेंगे, मीन्स रेट्रोग्रेड, मीन्स थोड़ा धीरे चलते हैं। वक्री का मतलब वो नहीं है उल्टा, मतलब स्पीड इज़ वेरी लेस। शनि अगर उनका वो है तो उसका मतलब होता है स्पीड कम होती है। दे आर नॉट लाइक दिस के वो बिल्कुल उल्टे पैर तो कोई चल ही नहीं सकता, तो इट इज़ नॉट देयर। सो हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माई दिस। सो प्लीज़ अगेन आई टेल व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई वॉन्ट योर मोटिवेशन, आई पुट अच्छे वीडियोज़, क्योंकि मेरी आदत रही है कि मैं किसी के बारे में ऐसी चीज़ें ना कहूँ जो है ही नहीं, तो मैं क्यों कहूँ, वाई शुड आई नो। तो मेरी आदत, और मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकूँ इस पर कि ये होगा वो, सॉरी मेरे बस का नहीं है। मैं वही बोलूँगा जो फैक्ट्स है। फैक्ट्स एक्चुअल्स ऑलवेज कम्स, जो भी आपका फैक्ट है और जो वो चीज़ है वो जब आती है तो आदमी उससे खुश होता है कि ये सही बात है। सो अगेन आई से थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्लीज़ इसको व्यू करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मैं एक और नेता की डालूंगा, सो प्लीज़ वेट फॉर दिस। बट ये ज़रूर है कि 2022 में कुछ ना कुछ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।